एक उपधान ऐसा भी। कुछ दिनों पहले 3 यूरोपियन फॉरेनर्स और स्टाफ का वीडियो जैन मीडिया पर सभी ने देखा था। उसे देखकर कई लोग आश्चर्यचकित भी हुए थे। ये दोनों घटनाएं विजयवाड़ा के अरिहंत धाम तीर्थ में घटी थी, जहां पर परम पूज्य मुनिराज श्री गुणहंस विजय जी महाराज आदि गुरु भगवंतों की निशा में वीर गौतम उपधान तब चल रहा था। उसी उपधान में दिमाग को सन्न कर दे ऐसी कई घटनाएं जानने को मिली है। आइए जानते हैं इस प्रस्तुति के माध्यम से सिर्फ 10 पॉइंट्स में। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। पॉइंट नंबर 1, उपधान में लाभार्थी परिवार की भरपूर उदारता होने के बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ गुरु भगवंत की इच्छा को सर आंखों पर रखकर परिवार ने भोजन के लिए सिर्फ 21 आइटम तय की। उसमें भी गुरु भगवंत ने आराधकों के लिए आराधक पत्रक रखा और उसमें 4, 6, 8, 10 और मैक्सिमम 14 आइटम खाने के पॉइंट्स रखे। और आश्चर्य तब हुआ जब 80% के ऊपर आराधकों ने महाराज साहब के द्वारा ही तय की गई 14 आइटम्स ग्रहण करने का निश्चय किया। एक तो उपवास, उस पर नीवी का पचखांड और उसमें भी सिर्फ और सिर्फ 14 आइटम्स। एक बहन ने तो सभी नीविया सिर्फ 2 आइटम से ही की है और आयम्बिल आने पर उन्होंने आयम्बिल भी सिर्फ 2 आइटम से ही किया। 4 आइटम वाले लगभग 20 लोग और 6 आइटम वाले तो 40 से 50 लोग इस साधना में जुड़े, यानी कि 180 आराधकों की टोटल स्ट्रेंथ में से इतने सारे लोगों ने तपस्या में भी अद्भुत तपस्या की। पॉइंट नंबर 2, एक युवान भाई ने अट्ठम के पारणे अट्ठम पूरे 47 दिनों के उपधान के दौरान किए। हर अट्ठम में नए नए संकल्प भी उन भाई ने किए। अट्ठम के पारणे अट्ठम अर्थात 3 उपवास, फिर पारणा, फिर 3 उपवास, इस तरह से। पॉइंट नंबर 3, गुरु भगवंत की प्रेरणा और आराधकों की शुद्ध योग्यता से 60 से अधिक आलोचनाएं यानी कि ब्लैक डायरीज यानी कि कन्फेशंस दिए गए और गुरु भगवंत ने आज के यंग जनरेशन को सेट हो वैसे प्रायश्चित उनको दिए। खुद के पूरे जीवन की किताब खोलकर रख देना क्या इतना सरल है? जब छुपाने का जमाना इतना तेज चल रहा है तब अपने पूरे जीवन को खुला कर देने वाले जीव सचमुच इस दुनिया के अजूबे हैं। उन सभी की अंतर्मन से हम अनुमोदना करते हैं। पॉइंट नंबर 4, जिन स्टाफ मेंबर्स की अद्भुत बात हमने पहले एक प्रस्तुति में देखी थी वो गुरु भगवंत की प्रेरणा से एक और कदम ऊपर चढ़े हैं। उन्होंने आयम्बिल का तप शुरू किया है और 2 बहनों ने तो 5 आयम्बिल पूरे भी किए। इतना ही नहीं, हर स्टाफ के व्यक्ति को सभी आराधकों की ओर से पूजा की जोड़ी और अच्छे प्रसंग में यूज कर सके वैसे ड्रेस एकदम नए दिए गए और स्टाफ मेंबर्स ने प्रभु पूजा भी शुरू कर दी है। सब मिलाकर सिर्फ स्टाफ के लिए 2.5 लाख जितना अमाउंट इकट्ठा हो गया। आयम्बिल तब क्या है और वो कैसे करते हैं वो हमने पहले एक प्रस्तुति के माध्यम से जाना था और उस वीडियो की लिंक आपको इस YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आयम्बिल से तो कई लोगों की कैंसर जैसी बीमारियां भी ठीक हुई है। इसी के साथ सभी रसोई स्टाफ के हेड कमलेश भाई ने कुछ ही दिनों की स्वाध्याय से पूरा गुरुवंदन पक्का कर लिया था और उन्होंने सभी के सामने गुरुवंदन कर बताया। इतना ही नहीं, हम सभी को आश्चर्यचकित कर दे ऐसी एक और घटना यहाँ घटित हुई। जिन स्टाफ को गुरु भगवंत प्रवचन देते थे उन स्टाफ के भाव इतने बढ़ गए कि उनके जो मेन थे उन्होंने लास्ट में डिसाइड किया कि इस तीर्थ ने हमें इतना कुछ दिया है, धर्म के अंदर आगे बढ़ाया है, तो हम भी इस तीर्थ को कुछ देना चाहते हैं। और इसीलिए उन्होंने खुद के 1,08,000 रुपये, जी हाँ 1,08,000 रुपये श्री अरिहंत धाम तीर्थ के साधारण खाता में अर्पण किए। इसी से हम समझ सकते हैं कि उनके भावों की कितनी वृद्धि हुई होगी। उनकी हम अंतर्मन से अनुमोदना करते हैं। पॉइंट नंबर 5, दैनिक क्रिया के अलावा हर रोज दिन में 5 घंटे प्रवचन चलते थे और साथ ही संस्कृत की पढ़ाई जिन्होंने की हुई है उनके लिए 5 घंटे क्लासेस चलती थी। न्याय ज्ञानसार जैसे कठिन ग्रंथ कि जिनका नाम भी हमने शायद पहली बार सुना हो, उसकी पढ़ाई साधु भगवंत ने लगातार 47 दिनों तक आराधकों को करवाई। एक बात सबसे खास ये थी कि आराधकों को कुछ दूसरा सोचने का भी टाइम नहीं मिलता था। पूरी तरह से वे क्रिया एवं पढ़ाई में एंग्रॉस्ड थे। ऐसा समझ लीजिए कि थकने के लिए भी टाइम नहीं था। पॉइंट नंबर 6, जितनी ज़्यादा आइटम्स उतनी जयना की संभावना कम और इसलिए आने वाले मेहमानों की भक्ति एकदम ही लिमिटेड द्रव्यों से की गई, क्योंकि गुरु भगवंत को आइटम ज़्यादा रखकर जयना का पालन न हो वो बिल्कुल पसंद नहीं था। सुबह के नाश्ते में सिर्फ 5 आइटम, दोपहर को 8 और शाम को 5 आइटम का ही भोजन होता था और मोक्षमाला के दिन के लिए भी 5,000 से भी अधिक लोगों के बीच भी यही नियम कायम रखा गया। थोड़ी भी खींचतान लाभार्थी परिवार की ओर से नहीं रही। पॉइंट नंबर 7, एक और आंख खोल दे वैसी इस उपधान की बात सामने आई है। गुड़ीवाड़ा में रहने वाले 2 तेलुगु भाई अनीश और सुजल भी इस उपधान में आए थे और खुद के आगे की जॉब की वजह से 10 दिन तक उन्होंने भी ये उपधान की आराधनाएं की। अनीश भाई ने अट्ठम तप किया और उस दौरान उन्हें जो अनुभूतियां हुई उस कारण उनके मुख से जैन धर्म की तपस्या सचमुच महान है ये शब्द निकल पड़े। इतना ही नहीं, चेन्नई के तमिल भाई के गोपाल ने भी अढारिया यानी कि पहले उपधान के 18 दिन पूरे किए और अंत में तो नीवी की जगह है आयम्बिल भी किया। जैनों ने तो उपधान किया ही, पर तेलुगु और तमिल भाइयों ने भी उपधान तप का स्वाद चखा। इतना ही नहीं,
एक सबसे छोटी 8 साल की लड़की अयप्पा, जी हाँ अयप्पा ने सबसे पहले मोक्षमाला पहनी। पॉइंट नंबर 8, अंत में तो वातावरण इतना अद्भुत हो गया कि बहुत ही कम रोने वाले ऐसे लाभार्थी परिवार के वडील की आंखों में भी पानी छलक आया। ये परिवार वापस कब मिलेगा, ये उनके शब्द थे। पॉइंट नंबर 9, सबसे बड़ा विनिंग शॉट तो मोक्षमाला के प्रोग्राम ने लगाया। 19 जनवरी के मोक्षमाला के प्रोग्राम में लगभग 113 आराधकों की मोक्षमाला थी और तकरीबन 5000 से अधिक पब्लिक थी। नॉर्मली मोक्षमाला के प्रोग्राम के दौरान स्टेज पर इतनी भीड़ होती है कि व्यक्ति अपनी आराधक को मोक्षमाला पहनते हुए भी नहीं देख पाता है। लगभग पूरा स्टेज माला पहनाने वालों के परिवार से भरा रहता है और चारों तरफ फोटोग्राफर्स स्टेज पर रहते हैं। डिसिप्लिन की कमी आज कई जगहों पर देखने में आती है और आई हुई पब्लिक के मन में भी कई बार दुर्भाव आ जाते हैं कि हमें किसी के दर्शन ही नहीं हो रहे हैं तो आने का क्या मतलब। लेकिन यहाँ पर स्टेज पर सिर्फ साधु साध्वी और आराधक थे। सभी को हर दृश्य पूरी तरह से देखने को मिला। एक भी फोटोग्राफर को स्टेज पर एंट्री नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात तो इस उपदान में ये हुई कि मोक्षमाला का क्रम चढ़ावों से नहीं परंतु विविध प्रकार की आराधनाएं और भावनाओं को देखकर तय किया गया। और इतना ही नहीं, जब तक 113 मालाएं पूरी नहीं हुई तब तक एक भी मोक्षमाला पहनने वाले आराधक नीचे उतरे नहीं और फोटो सेशन में जुड़े नहीं। पूरा माला का प्रोग्राम हर आराधक ने एक परिवार बनाकर स्टेज पर ही रहकर देखा। पॉइंट नंबर 10, माला के दिन किसी भी आराधक ने गुरु भगवंत की प्रेरणा से कुछ भी मेकअप नहीं किया। जी हाँ, बहनों ने भी मेकअप नहीं किया और कितने ही आराधकों ने तो नए कपड़े भी नहीं पहने, यानी कि उन्होंने उपदान के 47 दिनों तक यूज किए हुए क्रिया के कपड़ों में ही माला पहनी। माला के एक दिन पहले एक नाटक भी रखा गया कि जिसे उपदान के आराधकों ने ही तैयार किया था और उस नाटक ने सभी की आंखों में पानी ला दिया। जहां दुनिया में हर चीज पैसों के प्रदर्शन के तराजू पर तोली जा रही है, किधर कितना खर्चा हुआ, किधर कितना भव्याति भव्य हुआ वो देखा जा रहा है। वही दूसरी तरफ एकदम सादगी पूर्वक इस तरह का कार्यक्रम होना ये अपने आप में एक आश्चर्य है। जय जिनशासन, जय महावीर।